जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएसए रैंकर्स पर। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन और शानदार, जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है कि सर परफेक्ट स्क्वायर इजी और बहुत जल्दी कैसे निकालें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालने की बहुत सिंपल और साधारण जो तरकीब होगी वो क्या हो सकती है। तो सभी बच्चे ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसी का यूज करते हुए हम सिंपल ये सीखेंगे कि कुल मिलाकर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि मुझे बेटा 12 का स्क्वायर निकालना है, मैं यहाँ पर कहूंगा कि ए जो है मुझे वो 1 दिखाएगा और बी जो है मुझे वो 2 दिखाएगा। ए का मान 1 होगा, बी का मान 2 होगा। और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे यूज करूंगा, ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर से, इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे भाई, सबसे पहले बी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। बी यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा अपने का 4। फिर हम 2ab करेंगे तो हमने कहा 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर हो गया 144। क्लियर है। जैसे और समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने नेक्स्ट नंबर लिया आपके सामने 18 का स्क्वायर निकालना है मुझे। मैंने कहा 18 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सीधा क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो बी क्या है 8 है, ए क्या है ए है। तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, लेकिन हासिल हम कितनी रखेंगे 6। फिलहाल मैं 64 लिख के बताता हूँ आपको। फिर हम 2ab रखेंगे तो 2 गुड़े 1 गुड़े 8, तो ये आएगा 16। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर क्या रखेंगे 1। अब जब ये नंबर आपके सामने बन गया तो आपको केवल हर बार एक डिजिट लेकर चलना है, बाकी कैरी में लेके जाना है, बाकी हासिल में लेके जाना है। जैसे ध्यान से समझेंगे कि यहाँ से मैं 4 रखूंगा, ये 6 हासिल जाएगा, तो 16 6 22 हो जाएगा। मैं 2 यहाँ रखूंगा, बाकी का 2 यहाँ हासिल में आएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप कहेंगे 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। जैसे और ध्यान से समझेंगे भाई, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है बेटा। मैंने कहा 23 के स्क्वायर के लिए सीधा है, पहले हम क्या करेंगे 3 ऐसे ब्रेक बनाएंगे, और 3 ब्रेक में सबसे पहले बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। फिर हम कहेंगे 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 2 और बी कितना है 3। और फिर हम ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। हम कहेंगे ये आएगा 4, 3 2 या 6 2 या 12, और ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9। मैंने कहा 9 अकेला है, अकेला रहेगा। अब 2 है तो 2 लेंगे, बाकी 1 कहाँ चला जाएगा कैरी में, 4 और 1 कितना आएगा 5। तो आपने कहा 23 का स्क्वायर हो गया 529 के बराबर। क्लियर, समझ में आई होंगी बातें। अब मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से सिखा दिया। अब कुछ नंबर्स की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ डायरेक्ट। अभी मैंने फॉर्मूले में रख के बताया, अब इसी को डायरेक्ट कैसे करना है ध्यान से सीखेंगे भाई। जैसे मैंने कहा 32 का स्क्वायर निकालना बेटा, तो सबसे पहले हम बी का स्क्वायर, तो ए आपका पहला नंबर होता है, बी आपका दूसरा नंबर होता है। यानी ए अगर 3 है तो आप कहेंगे सर बी कितना है 2 है। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपने लिखा सर 4 होता है, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता। फिर हम कहेंगे 2 टाइम ऑफ ए बी, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 2 के साथ में। तो हमने कहा 2 तिया 6, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12, तो 2 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 1। फिर हम ए का स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपने कहा 1024 आ जाएगा। जैसे और समझेंगे ध्यान से भाई मेरे, जैसे मैंने कहा 42 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 42 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि ए कितना है 4 है, और बी कितना है 2 है। ए 4 है, पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे भाई, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। फिर हम क्या करेंगे, हम 2ab करेंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 का 6 हासिल कितना है 1। 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना आएगा आपने का 17, यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। आप किसी भी दो डिजिट का इजीली निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। जैसे आगे समझेंगे, अगर मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है, मैं कहूंगा ए क्या है 6 है, और बी क्या है 4 है। तो मैं कहा बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना आएगा 1। फिर हम कहेंगे 2 टाइम ऑफ ए बी, यानी 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 एक कैरी 49, फिर से कैरी कितना आएगा 4।
हमने कहा 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, तो आपने कहा 64 का स्क्वायर हो गया 40 96। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से आप चीजें सीख पा रहे होंगे। जैसे और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ तो मैं लेता हूँ 81 का स्क्वायर। हम कहेंगे ए क्या है, आपने कहा 8 है, और बी क्या है, तो आपने कहा 1 है। ए अगर 8 है तो बी क्या है बेटा, 1 है। तो मैंने कहा सबसे पहले बी का स्क्वायर, तो बी का यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा। हमने कहा फिर क्या करना है, 2ab, 2 गुना ए और बी का। तो हमने कहा 8 1 8, 8 दूनी 16, कैरी कितना आएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और एक कैरी का कितना आ गया 65। तो आप कहेंगे 6561 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 81 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, काफी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिए, और उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में भी आई होंगी। अब कुछ ट्रिक उन नंबर्स के बेस पर जो इससे भी आसान होते हैं। जैसे किसी भी डिजिट के एंड में अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो हो जाए, लास्ट डिजिट जो हो जाए बेटा वो क्या हो जाए, 5 हो जाए, और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 5 आ जाए और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो बहुत आसान होता है। हम कैसे देखें ध्यान से, हम कहेंगे जैसे किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में 5 है, जैसे 25 है, 25 के एंड में 5 है, तो ऐसे नंबर के स्क्वायर में आखिरी में 25 तो आना ही आना, ये तो फिक्स है। ये तो फिक्स है भाई कि 5 का स्क्वायर 25 तो आना ही आना है। इसके आगे क्या आना है, तो इसके आगे हम ये कहते हैं अगर ये 2 है तो इसका नेक्स्ट नंबर 3 होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, तो आप कहेंगे सर 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। क्लियर है, जैसे और भी नंबर देखेंगे। मैंने कहा अगर 35 का स्क्वायर निकालना है बेटा, किसका स्क्वायर निकालना है, 35 का, तो मैंने कहा 5 का मतलब 25 तो आना ही आना है, उसको तो हम हटा ही नहीं सकते। लेकिन 3 से अगला नंबर क्या होता है, 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर 12 25 मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और समझेंगे ध्यान से, जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं आपके सामने, कि मैं अगर लूं 65, तो मैं कहूंगा कि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, और 25 तो आएगा ही आएगा, 5 है तो 25 आएगा ही आएगा। 6 से अगला नंबर 7 होता है, हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 छिक्के कितना आ जाएगा, 42 है। ये इसका क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और भी नंबर देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे भाई 75, मैंने कहा ये भी 5 इकाई अंक है, तो 25 तो आना ही आना है। तो 7 से अगला नंबर क्या होता है, 8, 8 7 कितना आ जाएगा, आपने कहा 56 25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई। और भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूंगा, जैसे मैंने लिया नंबर 95, मैंने कहा 5 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 25 होता है। अब 9 से अगला नंबर क्या होता है, 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9025 इज द करेक्ट। जैसे और भी नंबर आप 100 से ऊपर भी ले सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 105 लेता हूँ, मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर कितना आएगा, आपने कहा 25 तो आना ही आना है। अब इस 10 से अगला नंबर क्या होता है, 11, और 11 गुणे 10 कितना आएगा, आपने कहा 110, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात है। और भी नंबर आप लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 115 लेना चाहूँ, मैं कहूंगा 115 में 5 का स्क्वायर 25 तो आना ही आना है बेटा। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 132, यानी कि 13225 जो होगा वो 115 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इजीली सीख गए होंगे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है, लास्ट डिजिट अगर 5 आता है, तो उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इजी कैसे करना है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा और सीखेंगे, आगे से हल्का सा एडवांस लेवल की चीजें और सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं कहूं कि मुझे उन नंबर्स का स्क्वायर सीखना है जो 50 के पास है, तो ये पता होना चाहिए कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है। ये पता होना चाहिए भाई 50 का स्क्वायर 2500 होता है। और इसमें दो तरीके की चीजें चलेंगी, एक 50 से कम स्क्वायर, 50 से नंबर के कम के स्क्वायर, एक 50 से नंबर के अधिक के स्क्वायर, दो तरीके की चीजें सीखेंगे हम लोग। तो ध्यान से सीखेगा भाई। अगर मैं कहूँ 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 50 से कम जितनी भी संख्याएं होंगी उसका स्क्वायर 2500 से कम होगा, और 50 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर 2500 से बड़ा होगा। तो बस यही देखना है कि 2500 से कितना बड़ा कितना कम, बस इतना ध्यान रखना है। देखेंगे कैसे, जैसे मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने कहेंगे कि 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिख दो 4। अब अगर ये 50 से 2 कम है तो मैं कहूंगा कि 25 से 2 कम लिख दो भाई। अगर 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम लिख दो। क्लियर है, जैसे और समझेंगे ध्यान से। अगर मैं 46 का स्क्वायर निकालना चाहूँ,
तो आप कहेंगे सर 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब अगर ये 50 से 4 कम है तो मैं 25 से 4 कम लिख दूंगा 21 16। समझ में आ रही होंगी बातें। और देखेंगे ध्यान से, जैसे मैंने एक और नंबर लिखा, यहाँ पर लिख दिया 42 का स्क्वायर। तो मैंने कहा ये 50 से 8 कम है, कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। और अगर मैं देखूं कि 50 से 8 कम है तो 25 से 8 कम कितना हो जाएगा, आपने कहा 17 64। और देखेंगे ध्यान से, समझेंगे भाई, और समझेंगे ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि मुझे 44 का स्क्वायर निकालना, तो 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर तो आना ही आना है। बाकी अगर ये 50 से 6 कम है तो 25 से 6 कम आप कहेंगे सर 1936 आएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात है। यानी कि अगर 50 से छोटी संख्या है तो आप ये देखो कि 2500 से कितना कम है, और 50 से बड़ी संख्या है तो ये देखो 2500 से कितना बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे निकालना है 38 का स्क्वायर, मैंने कहा कि 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिखेंगे, एक कैरी रख लेंगे। ठीक है, दो ही डिजिट की बात करनी है। हम यहाँ पर भी 2 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब मैंने कहा कि ये 50 से 12 कम है, तो आपने कहा सर 25 से 12 कम 13, एक कैरी का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1444। समझ में आ रही होंगी बातें। एक और देखेंगे ध्यान से, जैसे मैं अगर 36 का निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे सर ये 50 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196, यानी 196 लिखेंगे, एक चला जाएगा कैरी में। ठीक है, अब मैंने सिंपल कहा अगर ये 50 से 14 कम है तो 25 से 14 कम 11, एक कैरी ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1296। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखते हैं 50 से अधिक के केस में क्या होता है। अगर 50 से अधिक के केस की बात की जाए तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 51 की बात करता हूँ तो आप कहेंगे 50 से एक ज्यादा, एक का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब 2500 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 2600, एक हो जाएगा, 25 से एक ज्यादा कर दूंगा। समझ में आ गई बात भाई। 50 का स्क्वायर 2500 है, तो जाहिर सी बात है 51 का स्क्वायर 2500 से ज्यादा आएगा। 2500 से कितना ज्यादा वो आप समझ गए होंगे। जैसे और निकालना चाहें, अगर मैं 53 का निकालना चाहूँ, यहीं से समझेंगे, 53 का निकालना चाहूँ, मैं कहूंगा कि 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। मैंने कहा 2500 से भी 3 ज्यादा कितना हो जाएगा, 2809 हो जाएगा। और समझेंगे ध्यान से, अगर मुझे 55 का निकालना है तो मैं कहूंगा 50 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। और अगर ये 5 ज्यादा है तो 2500 से 5 ज्यादा आप कहेंगे सर 3025। समझ में आ रही होंगी बातें। और देखेंगे ध्यान से, मैंने कहा अगर मुझे 57 का निकालना है तो 50 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 7, 7 का स्क्वायर 49। अगर 50 से 7 ज्यादा बेटा तो 25 से 7 ज्यादा आप कहेंगे सर 32 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 49 आ जाएगा। आगे और देखेंगे ध्यान से, समझेंगे, बात करेंगे अगर अगले नंबर 59 की, तो आप कहेंगे सर 50 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 21। इसका मतलब 25 से 9 ज्यादा कितना आएगा, आपने कहा 34 81 आएगा। और देखेंगे नंबर, जैसे मैं अगर निकालना चाहूँ 61 का निकालना चाहूँ तो 61 का देखेंगे, आप कहेंगे सर 50 से 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर 121, कैरी 1 रहेगा क्योंकि 2 ही डिजिट लेनी है। कितने डिजिट लेनी है, आप कहेंगे 2 डिजिट लेनी है मात्र। तो मैंने कहा अगर ये 50 से 11 ज्यादा है तो 25 से 11 ज्यादा 36 होगा, लेकिन एक कैरी ऐड कर देंगे तो ये 37 21 आएगा। समझ में आ गई बातें। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं 63 का और बता देता हूँ। अगर मैंने कहा ये 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169 यानी कि 169 होता है, तो 69 यहाँ रह गया, एक कैरी आ जाएगा। अब मैं कहूंगा कि अगर ये 50 से 13 ज्यादा है तो 2500 से 13 ज्यादा, यानी 3800 और एक कैरी 3969 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई होंगी बातें। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी चीज। ठीक है, आगे और देखना चाहेंगे तो अगला देखते हैं क्या होने वाला है। एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा 66 का स्क्वायर बताना। 66 के स्क्वायर में ध्यान से देखेंगे, ये 16 ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, आपने कहा बिल्कुल सर 16 ज्यादा है, 16 अधिक है। तो 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है, तो मैंने कहा 56 लिखना है, 2 कैरी जाएगा। अब आपने कहा सर अगर ये 50 से 16 ज्यादा है तो 25 से 16 ज्यादा 41 होगा, और 2 कैरी हो जाएगा तो ये 43 हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। तो एक और बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। एक और देख लेते हैं, अगर मैं 67 का बताना चाहूँ,
आप कहेंगे सर ये 50 से 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289, कैरी कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं देखूं 50 से 17 ज्यादा है तो 25 से 17 ज्यादा कितना होगा, आपने कहा 25 से 17 ज्यादा 42 होगा, एक कैरी, दो कैरी और है तो ये हो जाएगा 44। तो आपने कहा क्या आ जाएगा सड़सठ का स्क्वायर, तो आपने कहा 4489 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको बेहतर सीखने को मिला हो तो कमेंट अवश्य करिएगा और बताइएगा, अपनी सलाह दीजिएगा कि आपके लिए और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे छोटी सी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ फिर कभी, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।